हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar triangle PQR. तो गाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो इसका फर्स्ट स्टेप है उसे हम करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, गिवन राइट करते हैं। तो गिवन में मैं एज इट स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूंगी साइड्स ए बी एंड ए सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल की साइड AB, दूसरी साइड AC एंड इसका मीडियन AD वो प्रपोर्शनल टू है दूसरे ट्रायंगल की साइड रिस्पेक्टिवली। ये साइड्स AB, AC एंड AD प्रपोर्शनल टू हैं किसके, PQ, PR एंड मीडियन PM। तो दैट मीन्स मैथमेटिकली हम राइट कर सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। दैट इज आवर गिवन पार्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं, अपना गिवन पार्ट भी कह सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, शो में हमें राइट करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो हमें ये शो करना है। गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ए डी को एक्सटेंड करना है पॉइंट डी तक, और वो इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू क्या हो, डी ई के बराबर हो। ऐसे ही हमने पी एम को भी एक्सटेंड करना है, इसको आगे बढ़ाना है एल पॉइंट तक, और यहाँ पर लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम एल के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपना कंस्ट्रक्शन पार्ट करेंगे एंड देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट मीडियन डिवाइड्स ऑपोजिट साइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो अपनी अपोजिट साइड्स को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दैट मीन्स ये ए डी क्या करेगा, बी सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब होगा बी डी इज इक्वल टू डी सी। इसी तरीके सिमिलरली पी एम इज मीडियन, देन दिस इम्प्लाइज दैट ये क्यू आर को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। तो फर्स्ट मैं इसके जो प्रूफ वाले पार्ट में यही राइट करूंगी, वी नो दैट मीडियन डिवाइड अपोजिट साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी को चेक करें। तो इसके डायगनल, एक डायगनल है इसका ए ई और दूसरा डायगनल है बी सी। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, क्योंकि ए डी इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन है और बी डी इज इक्वल टू डी सी बाई मीडियन है। तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि इसके किसके, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी के जो डायगनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंड वी नो दैट जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी ई सी क्या हो गया, डायगनल हो गया, सॉरी पैरेललोग्राम हो गया है ना। तो हम अगेन राइट करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी डायगनल्स ए ई एंड बी सी बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट, या हैंस करके सो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी इज द पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या है कि क्योंकि वी नो दैट opposite sides of parallelogram always equal, तो that means AC is also equals to, AC की मेजरमेंट किसके बराबर हो जाएगी, BE के बराबर हो जाएगी। और ऐसे ही AB का जो लेंथ होगा AB इज इक्वल टू क्या होगा, EC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन सिमिलरली हम राइट करेंगे जो हमारा दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, इसी तरीके से हमारे दूसरे क्वाड्रिलेटरल में भी सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर इज अ पैरेललोग्राम। क्यों होगा ये पैरेललोग्राम, क्योंकि वहाँ पर भी क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर है एंड दूसरा पी एम इज इक्वल टू एम एल बाई कंस्ट्रक्शन। तो ये भी इसके डायगनल किसके, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एल आर के भी डायगनल पी एल और क्यू आर एक दूसरे को पॉइंट एम पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम होगा। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग राइट करेंगे पी आर, जो इस साइड की, जो क्वाड्रिलेटरल की ये वाली साइड पी आर है वो उसके जस्ट अपोजिट साइड क्यू एल के बराबर होगी एंड पी क्यू इज इक्वल टू एल आर। ओके, अब अगेन हम यूज करेंगे, इसको हम राइट कर देते हैं कि सिमिलरली
Keep quadrilateral PQLR is a parallelogram. This implies that PR is equal to QL and PQ is equal to LR. अब हमारे पास गिवन जो है हम उसका यूज़ करेंगे. तो गिवन है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AB अपॉन PQ एज इट कॉपी कर दिया. बट AC अगर हम पिक्चर चेक करें तो AC इज इक्वल टू क्या है, BE है. तो AC की प्लेस पे मैं क्या राइट करूंगी, PE राइट करूंगी. एंड ऐसे ही AD इज इक्वल्स टू AC की प्लेस पे मैंने BE राइट किया और PR इज इक्वल टू क्या है, QL है. तो PR की प्लेस पे हम लोगों ने क्या राइट करा, QL राइट करा. एंड इक्वल्स टू AD अपॉन PM है. तो मैं इन दोनों में क्या करूंगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. दोनों में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो तब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, या फिर ये इंप्लाइज करेगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BE अपॉन QL, क्योंकि AC BE के बराबर है. AC क्या है हमारा, BE के बराबर है. एंड PR किसके बराबर है, QL के बराबर है. तो ये इक्वल टू हो जाएगा BE अपॉन QL. दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू AD अपॉन 2 इंटू PM. यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि तब भी इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है. अब आप ध्यान दीजिए 2 इंटू AD, यानी AD का जो ट्वाइस होगा वो किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा. और ट्वाइस ऑफ PM यानी PM का जो ट्वाइस होगा वो किसके बराबर होगा, PL के बराबर होगा. तो यानी 2 टाइम्स ऑफ AD की प्लेस पे मैं राइट करूंगी AE एंड 2 टाइम्स ऑफ PM की प्लेस पे मैं राइट करूंगी PL. तो तब ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी. फाइनली इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BE अपॉन QL इज इक्वल्स टू AE अपॉन PL. ओके. अब हम यहाँ पर चेक करें कि हमारी कौन कौन सी वैल्यू प्रोपोर्शनल आएगी. AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QL एंड इज इक्वल्स टू AE अपॉन PL. तो हमारी जो ट्रायंगल ABE की साइड्स क्या आई हैं, क्रॉसपॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल PQL के क्रॉसपॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल आई हैं. तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQL के. अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होंगे. तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं ये सिमिलर कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, बाई साइड सिमिलरिटी से. ओके. देन वी नो दैट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो वहाँ से रिजल्ट आएगा एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल QPL एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड. ये इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन सेकंड कहते हैं. अब इक्वेशन सेकंड इसी तरीके से, क्योंकि अभी हमने किस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, ABE सिमिलर प्रूफ किया है ट्रायंगल PQL के. तो सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट ट्रायंगल AEC सिमिलर होगा ट्रायंगल PLR के. तो जो ये ट्रायंगल, इसी तरीके से हम AEC को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं किसके, ट्रायंगल PLR के. तो वो सिमिलर हो जाएगा. तो इसका मतलब होगा ये वाला एंगल, यानी कि एंगल CAE इक्वल टू हो जाएगा एंगल RPL के. तो हम इसी चीज़ को राइट कर देते हैं, एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPL. दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड. अब गाइस हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो अगर हम ऐड करते तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा एंगल BAE प्लस एंगल CAE इक्वल टू एंगल QPL प्लस एंगल RPL. तो अब आप चेक कीजिए, एंगल BAE प्लस एंगल CAE दैट मीन्स एंगल, ये इन दोनों को अगर इस एंगल और इस एंगल को हम ऐड करें तो ये हमारा एंगल, फाइनल एंगल हमें क्या मिलेगा, CAB मिलेगा. तो इन दोनों की प्लेस पे मैंने CAB लिखा एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड में चेक करें एंगल QPL प्लस एंगल RPL एंड दिस इज इक्वल टू एंगल RPQ. तो यहाँ इसकी प्लेस पे मैं क्या राइट कर सकती हूँ, एंगल RPQ राइट कर सकती हूँ. दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ. ओके, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ है. अब हम अगेन कंपैरिजन, अभी हमारा यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आया, जो ये एंगल है CAB एंगल है वो इक्वल्स टू आया है एंगल RPQ के, यानी इस वाले एंगल के. तो अब हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूफ करना है PQR के. तो यहाँ से हमने ये वाला एंगल यानी CAB एंगल प्रूफ कर लिया है किसके इक्वल, एंगल RPQ के. तो अगेन हम कंपैरिजन करेंगे इन ट्रायंगल ABC.
इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में हम कंपैरिजन करें तो जस्ट गिवन वाला टर्म है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो इसका कॉज हमने लिखा कि ये गिवन है। ओके, एंड इन जो ये दोनों साइड जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं उनका जो इंक्लूडेड एंगल है यानी एंगल सी ए बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर पी क्यू के है, एंगल आर पी क्यू। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4। तो फाइनली गाइज हमने इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में प्रूफ कर लिया है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है ए सी अपॉन पी आर। एंड जो ये साइड्स एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है, उनका इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल सी ए बी इक्वल्स टू है एंगल आर पी क्यू के। तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, यानी हम राइट कर सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। एंड यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।